उनको गिरफ्तार किया। आप उनके घर को ध्वस्त कर देते हैं, घर के पूरे सामान को लाके सामने रख फेंक देते हैं, उसमें कोई चीज नहीं मिलती है। बाद में क्लेम करती है कि उनके पास से ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला और वहां से कट्टे मिले। वाह भाई वाह, कट्टे मिले, किसी को मालूम नहीं कट्टे किसने देखे नहीं। और आप 3 दिन से माहौल बना रहे थे, कोई आदमी कट्टे घर में रखकर रहेगा? यानी पुलिस को इतनी अकल तो आनी चाहिए कि कोई बात कहते वक्त में ये समझना चाहिए कि कौन बात के अंदर कितना दम है। एक ऐसे आदमी को जिससे कल तक इलाहाबाद की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस शांति के लिए और बहुत सारे प्रयासों के लिए जिसके साथ बैठती थी, वही एसपी साहब जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया और जिन्होंने प्रेस को संबोधित किया, वो घर जाते थे जावेद साहब। प्रयागराज के अंदर जितने भी ऐसे शांति के लिए प्रयास हुए उसमें जावेद मोहम्मद पेशवे करते। आज आप उनको एक आतंकी घोषित करते हैं, आज उनको क्रिमिनल घोषित करते हैं और मास्टरमाइंड बताते हैं। फिर जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुए थे, किसी मुस्लिम संगठन ने कॉल नहीं दी। सहारनपुर में 2 लोगों के घर तोड़े गए, कानपुर में 1 आदमी और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। और फिर हमें अपने साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, झारखंड के अंदर भी उनके खिलाफ गोली चला दी गई। 2 लोग हमारे शहीद हो गए और 12 लोग जो है जख्मी हैं। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए, हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करवाई जाए और जितने पुलिस जितने भी पद अधिकारी गए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल करार पाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। और जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, उन सबको अनकंडीशनल रिहा किया जाए जावेद साहब के साथ साथ। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो घर इलीगल तरीके, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप देख लीजिएगा कि टैक्स किसके नाम पे भरा गया, किसके नाम से वो जगह है, कब नोटिस दिया गया, आप खुद देख लीजिएगा। हमारा ये मुतालबा है कि वो घर जो आपने जावेद साहब का कह के तोड़ा है, वो उनकी बीवी परवीन फातिमा का घर है, उस घर को जैसा तोड़ा था वैसा ही बनाकर वापस लौटाया है। हम उनके फैमिली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट लिखवाई है। हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और नेशनल विमेन कमीशन को भी एप्लीकेशन दी है कि ये जो नाइंसाफी हो रही है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो पूरे मुल्क में टेरर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल पर संज्ञान लिया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिख रहे हैं कि जब इस देश के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर जब सवाल खड़े किया जा रहा है, जब उसको खत्म किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इन हालात और स्टेट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। इसलिए कि देखिए, हमारे देश में जब भी सत्ता की तरफ से कोई इंजस्टिस होता है तो हमारे पास में जो साधन है, हमारे पास जो चीज अवेलेबल है, वो है हमारी जुडिशियरी। हमें जुडिशियरी पे भरोसा है, हमें इस बात का यकीन है कि जावेद मोहम्मद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में जो वातावरण है उसको देख रहा, चीफ जस्टिस देख रहे हैं किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है। एक खास समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, आपके इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, आप सोसाइटी को पोलराइज करना चाहते हैं। हमारा देश बरसों से एक प्लूरल स्टेट है, इसमें आपसी सद्भाव है, कम्युनल सद्भाव पाया जाता है। आप उसको छेड़ रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? आपकी पार्टी का फायदा हो जाए, आपको चंद वोट मिल जाए तो आप देश के पूरे वातावरण को खराब करते हैं, देश के संविधान का खिलवाड़ करें, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देंगे। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि यहाँ की जो सेकुलर पार्टियां हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उसको आवाज उठानी चाहिए। और हम आपके माध्यम से उन सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं
उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने इसके खिलाफ, इस इलीगल डिमोलिशन के खिलाफ, इस बुलडोजर टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई और जिन्होंने इसके खिलाफ ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं और हम उन सब को साथ लेकर एक नेशनल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आइंदा जो देश के जो सिटीजन्स हैं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन न हो, उनको नुकसान न पहुंचाए। हम सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि वो घर में न बैठे, वो मैदान में आए। हम समझते हैं कि आफरीन फातिमा को भी टेरराइज किया जा रहा है, जिस पर उनके अल्फाज एसपी इलाहाबाद ने कहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके टारगेट में आफरीन फातिमा भी है। आफरीन फातिमा जेएनयू की स्कॉलर है, वहां से काउंसलर इलेक्ट हुई है, वो एक अच्छी स्टूडेंट भी है और एक अच्छी नागरिक भी है। वो हमारी यूथ विंग की एक नेशनल सेक्रेटरी है, उसके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई की जाए तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं और अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, रूलिंग पार्टी को भी और जो लोग अपोजिशन में उन सबको भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वप्रिय है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को प्रथम स्थान हासिल है, तो कोई भी रूल ऑफ लॉ से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे और कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ में ये हरकत न करें कि कॉन्स्टिट्यूशन से होते हुए, रूल ऑफ लॉ के होते हुए मनमाने तरीके से, यूनियन तरीके से कार्रवाई का आगाज करें। मैं समझता हूं कि पत्रकारों के माध्यम से भी मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, जब इस तरह का माहौल पैदा हो जाए तो जनता को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आज एक समुदाय के खिलाफ, आज चंद लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड बाकी रहा, इसको चेक नहीं किया गया, कोई सामने नहीं आया, तो मुझे यकीन है, मुझे अंदेशा है इस बात का, आई हैव एन अप्रीहेंशन कि उसके बाद फिर कोई नहीं बचेगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी, कोई ऐसा आदमी व्यक्ति नहीं बचेगा जो हुकूमत की मुखालिफत करे, हुकूमत के खिलाफ बात करे, वो कोई आदमी नहीं बचेगा, सबके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। तो हम एक संवैधानिक देश है, हम एक रूल ऑफ लॉ वाला देश है, हम एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमें अपने देश के सम्मान को बाकी रखने के लिए हमारे देशवासियों के सामने आना चाहिए। इन्हीं अल्फाज करता हूं। अगर हमारे साथ में अजीत यादव जी मौजूद है, अगर ये कुछ कहना चाहें तो ये इसमें इजाफा कर सकते हैं। मैं अजीत सिंह यादव, वेलफेयर पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी, और अभी जो उत्तर प्रदेश से ही मैं आता हूँ, बदायूं जनपद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत पढ़ाई लिखाई की है और जावेद भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। वेलफेयर पार्टी में आने से पहले से इलाहाबाद में जो भी आंदोलन हुए, जो भी नागरिक समाज की पहल होती है, उसमें उनकी भूमिका रहती है। अभी जो पूरा हमला हुआ है, हमारा ये मानना है कि ये एक फांसीवादी हमला है, जो संवैधानिक मूल्य हैं, कानून है, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। और देश में कोई कानून नहीं है, कोई क्रिमिनल लॉ ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आरोपी है तो उसका मकान बुलडोजर लगाकर ढा दिया जाए। वैसे मकान जावेद साहब के नाम नहीं था, वो उनकी पत्नी के नाम था, एक्सक्लूसिव ओनरशिप उनकी है। और अगर जावेद साहब के नाम भी मकान होता तो देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि किसी आरोपी का जो कि हिरासत में हो उसका मकान बुलडोजर लगाकर ढा दिया जाए। तो ये है सबमर्सिबल, उसकी उनकी दुकान है, इसके नाम पर जैसे कि कोई बहुत बड़े वो हिस्ट्री सीटर हों, उनके खिलाफ कोई आज तक कोई मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं है, कोई उनकी पृष्ठभूमि नहीं है। बात ही मत की है पुलिस का कि जो अपराधी सभी के लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बताना पड़ेगा क्या ये हिस्ट्री शीटर है, क्या अपराधी कलर के लोग हैं, क्या इन्होंने इससे पहले ऐसा कोई काम किया है, क्या कोई ऐसा मुकदमा के खिलाफ है, वो सब सामने आना चाहिए। सिर्फ क्लेम करने से बात नहीं बनती।
क्लियर ये भी किया ना पुलिस ने कि हम लोग के घर से जो है कट्टे निकाले, पब्लिक के सामने तो नहीं पेश किया। इसमें अभी तक की जांच के बाद पुलिस की तरफ से एक और बयान आया है, छोटे बच्चों को पत्थरबाजी के लिए साजिश इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपकी नजर में भी ये गलत है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ऐसा उसके लिए भी आप की तरफ से कोई दो घटनाओं में ऐसा देखा गया कि छोटे बच्चे आगे रहे तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पुलिस को जब ये हमारी एक वीडियो गर्दिश ऐलान गर्दिश कर रहा था कि भाई जुमे के बाद हमको पदयात्रा करनी है या जुलूस निकालना है, डिमोशन करना है, तो हमारे तरफ से मसला तरफ से फौरन उसको रद्द किया गया कि हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और न किसी मुस्लिम संगठन ने ऐलान किया। तो ये जानबूझ के कराया जा रहा है और डायरेक्ट देखिए असल चीज तो ये है, ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि जिसके वजह से देश के माहौल के अंदर अशांति पैदा हुई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार। आप ये कह के बच नहीं सकते कि वो हमारा फ्रिंज एलिमेंट, एक नेशनल स्पोक्समैन जो आपको मीडिया पे रिप्रेजेंट करता है, उसको आप फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे और उसको सिर्फ आप 6 साल के लिए निलंबित करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। दुनिया में, हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया के कई मुल्कों के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके इन कोशिशों से देश, हमारा देश जो पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता था कि एक प्लुरल सोसाइटी है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, भाई भाई के हिस्से से। उस देश के माहौल को आप इस तरह खराब कर रहे हैं तो उस देश की छवि खराब हो रही है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो फिर ये बात भी जानी चाहिए कि हमारे देश के अंदर इतने समुदाय रहते हैं और उसके बावजूद भी हम लोग साथ साथ रहते हैं। ये कैसे कर देंगे?